नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो सीरीज चल रही थी भारत के भूगोल की, उसके अंदर हमने भारत के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको भारत के भूगोल का दो तरीके से पढ़ने के बारे में बताया था। भारत के भूगोल को एक तो राजनीतिक भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंदर मैंने आपको बताया था भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तथा भौतिक भूगोल की अगर हम बात करें तो भौतिक भूगोल के अंदर मैंने आपको बताया था भारत के अंदर हमने 5 भागों के अंदर भौतिक भूगोल को पढ़ा था। कितने भागों के अंदर पढ़ा था साथियों? 5 भागों के अंदर भौतिक भूगोल को पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पहले पढ़ा था हिमालय को। किसको पढ़ा था? हिमालय को पढ़ा था। हिमालय पढ़ने के बाद में हमने साथियों पढ़ा था उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत के मैदान। ठीक है। 3 नंबर का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा था साथियों? प्रायद्वीप भारत। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर पे था तटीय मैदान। कौन सा था साथियों? तटीय मैदान। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर का टॉपिक था वो था द्वीप समूह। ठीक है। ये 5 टॉपिक थे हमारे किसके अंतर्गत? ये थे साथियों भौतिक भूगोल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमारे ये 5 टॉपिक थे, जिसके अंदर हमने हिमालय को 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। 4 भागों के अंदर ट्रांस हिमालय। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ठीक है। ट्रांस के बाद में कौन सा पढ़ा था? ट्रांस के बाद में पढ़ा था महान हिमालय। महान, महान के बाद में कौन सा पढ़ा था? मध्य। मध्य के बाद में कौन सा पढ़ा था? शिवालिक। शिवालिक के बाद में कौन सा पढ़ा था? पूर्वांचल। कौन सा पढ़ा था? पूर्वांचल। ठीक है। ये सारे के सारे हमने पढ़े थे। अभी ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों के अंदर बांटा था। कौन कौन सा था? काराकोरम, काराकोरम, यास्कर, लद्दाख और एक था कैलाश। कौन सा था? कैलाश। फ्रांस को हमने 4 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। इसके बाद में हमने उत्तर भारत के मैदान पढ़े थे, जिसको हमने राज्य के अंदर भी देखा था किन किन राज्यों के अंदर उत्तर भारत के मैदानों का विस्तार होता है, किन किन राज्यों के अंतर्गत नहीं होता, कौन कौन सी नदियां आती हैं, कौन कौन सी नदियों के द्वारा उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत को एक बार छोड़ दिया था। तटीय मैदान कवर कर लिए थे। 5 प्रकार के मैंने आपको करवाए थे। ठीक है। द्वीप समूह पढ़ लिए थे अंडमान और निकोबार, यानी भारत के अधिकार क्षेत्र में मैंने आपको टोटल द्वीप समूहों की संख्या बताई थी। कितनी थी? 247। तो आपको बतानी ही बतानी है। इसके बाद में अंडमान के अलग बताए थे, निकोबार के अलग बताए थे, लक्षद्वीप के अलग बताए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी जो सीरीज थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके साथ में लेके आया हूँ भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे क्या होता है? सबसे पहले तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए, यानी कोई ऐसा पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकाला जाता है उसको दर्रा बोलते हैं। आम भाषा में जिसको पगडंडी बोलते हैं ना, उसी को ही जनरल भाषा के अंदर क्या बोला जाता है? उसी को ही दर्रा बोला जाता है। किसको? पगडंडी को ही दर्रा बोला जाता है। यानी पहाड़ों के बीच में आने जाने वाले रास्ते को क्या क्या बोला जाता है? उसी को ही दर्रा बोला जाता है। ठीक है। दर्रे हमेशा देख लेना, आप पहाड़ों के बीच में ही पाए जाएंगे। दर्रे होंगे वहां पे, या तो आने जाने का रास्ता होगा, गाड़ियां आने जाने का रास्ता होगा, या क्या होगा, या साथियों नदियां वगैरह निकलती हैं ना, उन्हीं को क्या बोला जाता है? उन्हीं को दर्रा बोला जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करता हूँ नंबर 1 दर्रा। जितने भी करवाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट ही होंगे दर्रे आपके लिए। ठीक है। 1 नंबर जो आपको दर्रा पढ़ना है वो है काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की साथियों अगर हम बात करें तो काराकोरम दर्रा हिमालय की कौन सी रेंज के अंतर्गत पाया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हिमालय की काराकोरम रेंज के अंतर्गत। अभी आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे हिमालय की काराकोरम रेंज है वो किस हिमालय के अंतर्गत आती है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य, शिवालिक या पूर्वांचल के अंतर्गत? ये मैंने करवाया हुआ है ना। तो आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर भी हिमालय की काराकोरम रेंज है वो किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो काराकोरम दर्रे की अगर हम बात करें तो काराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित है। हिमालय की जो श्रेणी है ना, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित है। कहाँ पे है काराकोरम श्रेणी में स्थित? काराकोरम श्रेणी में स्थित है।
अब ये काराकोरम श्रेणी के अंदर तो स्थित है, लेकिन ये है कहाँ पे स्थित है? काराकोरम श्रेणी के ऊपर ही। तो काराकोरम श्रेणी के ऊपर जो K2 है, मैंने आपको बताया था ना K2, K2 पढ़ाया था। K2 क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बताई थी ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 के ऊपर, K2 के ऊपर स्थित है। K2 के ऊपर क्या है? K2 के ऊपर स्थित है कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। अगर हम इसकी बात करें तो ये किस किस को जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा है वो भारत के लद्दाख को जोड़ता है। किसके साथ में? भारत के लद्दाख को। किसको? भारत के लद्दाख को चीन के साथ में जोड़ता है। भारत के लद्दाख को चीन के साथ, चीन के साथ जोड़ता है। किसके साथ में जोड़ता है? भारत के लद्दाख क्षेत्र को किसके साथ में जोड़ता है साथियों? चीन के साथ में जोड़ता है। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। कहाँ पे है? हिमालय की काराकोरम रेंज में। हिमालय की काराकोरम रेंज कहाँ पे स्थित है? ट्रांस हिमालय के अंदर भारत की सबसे उत्तरी रेंज है, उसको क्या बोला जाता है? उसी को काराकोरम रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? उसी को काराकोरम रेंज बोला जाता है। काराकोरम रेंज के ऊपर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 चोटी के मध्य में स्थित है यह दर्रा, और ये भारत के लद्दाख को किसके साथ में जोड़ता है? चीन के साथ में जोड़ता है। अगर चीन का स्थान पूछे भी, चीन के किस स्थान को जोड़ता है, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है सिक्कियांग। किसको जोड़ता है? चीन के सिक्कियांग को जोड़ता है। वैसे इतना पूछा नहीं जाता, इतना डीपली एग्जामिनर नहीं जाता, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा के लिए याद रखना है सिक्कियांग। चीन के सिक्कियांग को जोड़ता है भारत के लद्दाख के साथ। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। कहाँ पे है? हिमालय की काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज मतलब कि ट्रांस हिमालय के अंदर। ठीक है, दर्रा एक। अभी दूसरे दर्रे की अगर हम साथियों बात करें तो दूसरा दर्रा हम पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे दूसरा दर्रा? तो दूसरे दर्रे की अगर हम बात करें तो दूसरा पढ़ेंगे बनिहाल। कौन सा? बनिहाल। बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह कहाँ पे है? यह पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। हिमालय की रेंज है ना पीर पंजाल, यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। बस आपको इसका पता ही होना चाहिए भी कहाँ पे स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी के अंदर स्थित है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। कहाँ पे स्थित है? हिमालय की एक रेंज है पीर पंजाल। करवाई हुई है मैंने, काराकोरम भी करवाई है, पीर पंजाल भी करवाई हुई है। महान हिमालय की रेंज है ना पीर पंजाल। ठीक है, इसके बाद में अगर हम साथियों 3 नंबर दर्रे की बात करें तो 3 नंबर का दर्रा होगा वो कौन सा होगा? 3 नंबर का दर्रा, तो 3 नंबर का दर्रा होगा बारालाचा। तीसरे दर्रे की बात करें तो बारालाचाला। ठीक है, ये दर्रा होगा। अगर हम इस दर्रे की बात करें तो ये कहाँ से निकलता है? आपको जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर है ना मनाली, मैंने आपको बताया था। अब ये मनाली, मनाली एक हिल स्टेशन भी है, मनाली में स्थित है। मनाली एक हिल स्टेशन भी है। हिल स्टेशन कौन सी हिमालय की रेंज के ऊपर है? आप मेरे को ये बताओगे? बताए हुए हैं मैंने सारे। मनाली में स्थित है, मनाली में स्थित है। और इस दर्रे से, और इस दर्रे से, और इस दर्रे से क्या गुजरता है? मनाली लेह सड़क मार्ग गुजरता है। कौन सा? मनाली और लेह सड़क मार्ग, सड़क मार्ग गुजरता है। मनाली लेह सड़क मार्ग गुजरता है। किस दर्रे से? बारालाछाला दर्रे से कौन सा गुजरता है? मनाली लेह सड़क मार्ग गुजरता है। तीन। अगर हम आगे बात करें तो 4 नंबर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा दर्रा होगा साथियों? वो दर्रा होगा पीर पंजाल। कौन सा दर्रा होगा? पीर पंजाल। 4 नंबर दर्रा नोट करोगे आप, पीर पंजाल। जितने भी करवा रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ही करवा रहा हूँ। 4 नंबर दर्रा पीर पंजाल। साथियों पीर पंजाल की बात करें तो यह पीर पंजाल श्रेणी के अंदर स्थित होगा। यह पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला
पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? जम्मू से श्रीनगर जाने का परंपरागत मार्ग है ये। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से, जम्मू से श्रीनगर जाने का, श्रीनगर जाने का मार्ग है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग है कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा साथियों? पीर पंजाल दर्रा। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या देखेंगे? हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे जोजिला दर्रा। कौन सा साथियों? जोजिला। 5 नंबर की अगर हम साथियों बात करें तो 5 नंबर पे जो हमारा दर्रा होगा वो होगा जोजिला। कौन सा दर्रा होगा? जोजिला। अगी अभी अगर हम जोजिला की बात करें तो जोजिला दर्रा कहाँ से निकलता है? तो यह दर्रा श्रीनगर के कारगिल से कहाँ से निकलता है? आपको नोट करना है यह दर्रा श्रीनगर के कारगिल। कारगिल तो पता ही होगा ना, कारगिल के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। श्रीनगर के कारगिल से कहाँ से जाता है? कारगिल व लेह के बीच का मार्ग है। कारगिल व लेह, लेह लद्दाख का नाम सुना है ना? लेह के बीच का मार्ग इस दर्रे से गुजरता है। किस दर्रे से गुजरता है साथियों? जोजिला दर्रे से। कहाँ से? जोजिला दर्रे से गुजरता है। श्रीनगर और लेह के बीच का जो मार्ग है वो कहाँ से गुजरता है? जोजिला दर्रे से गुजरता है। ठीक है। अभी इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में पढ़ेंगे रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। या यह कहाँ पे है? यह हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है साथियों। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो यह दर्रा होगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश की लोआस व स्पीति घाटियों के बीच कहाँ पे स्थित है? यह हिमाचल के लोहास व स्वीपी, स्वीपी नामक घाटियां, स्वीपी, स्वीपी घाटियों के मध्य का मार्ग है। घाटियों के मध्य का, मध्य का क्या है? मध्य का मार्ग है। कौन सा दर्रा साथियों? रोहतांग दर्रा। किसके बीच का मार्ग है? ये मार्ग है साथियों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के लोआस तथा स्वीपी घाटियों के मध्य का मार्ग है। कौन सा दर्रा आ जाएगा साथियों? ये आ जाएगा रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा आ जाएगा? ये आ जाएगा रोहतांग दर्रा। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा आ जाएगा 7 नंबर पे। शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा की अगर हम बात करें तो इस दर्रे के अंदर क्या महत्वपूर्ण है? यह दर्रा कहाँ से निकलता है? तो शिपकिला कहाँ से निकलता है? यह जेलम के महाखंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जेलम के महाखंड से निकलता है, यानी ये जेलम नदी के ऊपर स्थित है। यह जेलम के ऊपर स्थित है। कौन सा दर्रा हो जाएगा ये? शिपकिला दर्रा हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है ये? जेलम के ऊपर स्थित है। ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश को किसके साथ में जोड़ता है? यह हिमाचल प्रदेश को, यह हिमाचल प्रदेश, यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ में जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ में, किसके साथ में साथियों? तिब्बत के साथ जोड़ता है। तिब्बत के साथ जोड़ता है। कौन सा दर्रा?
शिपकिला दर्रा किसको किसके साथ में जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है तिब्बत के साथ में। ठीक है, 7 दर्रे अभी तक मैंने आपको करवा दिए। किसके साथ में जोड़ता है ये? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ में ये जोड़ता है। ठीक है, अगर हम इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक हो जाएगा नाथुला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? 10 करवाऊंगा टोटल। 8वां कौन सा हो जाएगा? नाथुला दर्रा हो जाएगा साथियों, नाथुला। नाथुला दर्रा की अगर हम बात करें तो नाथुला दर्रा कहाँ पे है? भारत और चीन की सीमा के ऊपर लगभग 4300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह है कहाँ पे है? भारत और चीन की सीमा है ना, उसके ऊपर। भारत व चीन की सीमा के ऊपर, सीमा के ऊपर 4300 मीटर, 4300 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर क्या है? ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा दर्रा हो जाएगा ये? नाथुला दर्रा हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? भारत और चीन की सीमा के ऊपर स्थित है। और कितना ऊंचा है ये ऊंचा है 4300 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 4300 मीटर ऊंचा है। और इस दर्रे से भारत और चीन के बीच का रास्ता निकलता है, यानी जितना भी व्यापार होता है वो सारा का सारा भारत और चीन के मध्य नाथुला दर्रे से ही होता है। किस दर्रे से होता है? नाथुला दर्रे से ही होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे बोमडिल्ला। कौन सा दर्रा होगा साथियों नेक्स्ट के अंदर? नेक्स्ट के अंदर होगा बोमडिल्ला दर्रा, 9 नंबर। 9 नंबर दर्रे की अगर हम बात करें तो कौन सा दर्रा होगा? बोमडिल्ला दर्रा होगा। अगर हम बोमडिल्ला दर्रे की बात करें तो साथियों बोमडिल्ला जो दर्रा होगा यह कहाँ से निकलता है? भारत और चीन की सीमा के ऊपर थोड़ा दक्षिण साइड में रह जाता है ये। ठीक है, तो किस हिमालय श्रेणी के ऊपर है ये? है आपको ये नोट करना है। भारत है तो भारत चीन की सीमा के ऊपर, भारत चीन की सीमा के ऊपर, सीमा के ऊपर। ठीक है, ऊपर है, लेकिन यह शिवालिक हिमालय के ऊपर है। ठीक है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमालय की 4 नंबर रेंज है ना शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय पर स्थित है। कौन सा दर्रा साथियों? बोमडिल्ला दर्रा। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? हिमालय की शिवालिक रेंज है ना जो मैंने आपको करवाई थी, ट्रांस महान मध्य शिवालिक और पूर्वांचल शिवालिक के ऊपर स्थित है। अभी आपके दिमाग के अंदर ये आना चाहिए भी भारत और चीन की सीमा के ऊपर स्थित है, तो शिवालिक कहाँ से चीन को टच करता है? मैंने आपको भारत के मैप के अंदर बताया हुआ है शिवालिक कहाँ से चीन को टच करता है। तो वहां से, जहां से शिवालिक और चीन शिवालिक का जो है, शिवालिक हिमालय है वो चीन को टच करता है ना, बस उसी पे ही है ये कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। ठीक है, भारत और चीन की सीमा के ऊपर स्थित है। कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम कुछ और दर्रों की बात करें, ठीक है, जैसे एक दर्रा आ जाएगा दिहांग, दिहांग जॉर्ज के नाम से। मैंने आपको बताया था दिहांग जॉर्ज कहाँ से है? जहां से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है उसी को ही एक दर्रा बोला जाता है। कहां से? दिहांग जॉर्ज। एक आ जाएगा दिहांग। ठीक है, दिहांग अब किस राज्य के अंदर स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के अंदर पाया जाएगा। कहाँ पे पाया जाएगा साथियों? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के अंतर्गत यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के अंदर पाया जाता है। के पूर्वी भाग के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग के अंदर पाया जाता है। कौन सा दर्रा? दिहांग जॉर्ज। दिहांग जॉर्ज के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, कहाँ से कहाँ तक है। और इस दर्रे को म्यांमार के अंदर, ये दर्रा कहाँ से? म्यांमार के मांडले से मिलाता है अरुणाचल प्रदेश को। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के मांडले से मिलाता है। कौन सा दर्रा? दिहांग जॉर्ज। दिहांग जॉर्ज वहां से यह मिलाता है। दिहांग जॉर्ज कौन सी चीज है? दिहांग जॉर्ज वही जगह है जहां से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है। ठीक है, नंबर 11 नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब छोटे मोटे दर्रे और हैं 3 4।
ठीक है। नेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर कौन सा आ जाएगा, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट के अंदर आपको लिखना है थालघाट। कौन सा दर्रा, थालघाट दर्रा है एक। थालघाट दर्रा है। थालघाट दर्रे की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है सर, थालघाट दर्रे की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, राज्य में स्थित है। और ये किसको किसके साथ में जोड़ता है, अब ये छोटे मोटे दर्रे है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है अभी थालघाट दर्रा किसको किसके साथ में जोड़ता है, तो यह मुंबई को नासिक के साथ में जोड़ता है, आपको इतना याद रखना है। यह मुंबई किसको, मुंबई को नासिक के साथ में जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मुंबई को नासिक के साथ जोड़ता है। कौन सा दर्रा, थालघाट दर्रा साथ जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, थालगढ़ दर्रे के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नंबर 12 पे आपका हो जाएगा, कौन सा होगा, नंबर 12 के बोरघाट हो जाएगा। कौन सा होगा, थालघाट हो गया, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, बोरघाट आ जाएगा। थालघाट के बाद में बोरघाट, कौन सा दर्रा आ जाएगा, बोरघाट का दर्रा आ जाएगा। बोरघाट दर्रे की अगर हम साथियों बात करें तो यह भी कहाँ पे स्थित है, यह राष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के अंदर, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है, घाट में स्थित है। कौन सा दर्रा, बोरघाट दर्रा स्थित है, ठीक है। अब ये जोड़ता किसको किसके साथ में, आपको इतना पता होना चाहिए, तो ये जोड़ता है मुंबई को पुणे के साथ में। किसको जोड़ता है, मुंबई, मुंबई को पुणे के साथ में जोड़ता है। कौन सा दर्रा, पुणे के साथ में। कौन सा दर्रा, ये बोरघाट दर्रा पुणे के साथ जोड़ता, साथ जोड़ता, ठीक है। मुंबई को किसके साथ में जोड़ता है ये साथियों, ये जोड़ता है मुंबई को पुणे के साथ में जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा 13 नंबर पे। 13 नंबर की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा पालघाट। देखो तीन है ये, थालघाट, बोरघाट, पालघाट। 13वां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पालघाट। कौन सा हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा पालघाट दर्रा हो जाएगा। अभी पालघाट दर्रे की अगर हम बात करें तो पालघाट दर्रे के बारे में हम क्या देखेंगे, ये किस राज्य के अंदर स्थित है, तो यह केरल राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पे है, केरल राज्य के अंदर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, केरल राज्य के अंदर स्थित है। अब ये केरल राज्य के अंदर स्थित तो है, तो यह दर्रा पलक्कड़ से कोयम्बटूर के लिए मार्ग प्रस्तुत करता है। केरल के अंदर जगह है एक पलक्कड़, पलक्कड़ से कोयम्बटूर, पलक्कड़ से कोयम, कोयम्बटूर के बीच मार्ग प्रस्तुत करता है, के बीच मार्ग प्रस्तुत करता है। कौन सा दर्रा, पालघाट। पालघाट हो गया, बोरघाट हो गया, थालघाट हो गया, ठीक है। आपको इतने दर्रे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर कितने दर्रे, ये 13 दर्रे मैंने आपको लिखाए हैं। आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इन्हीं दर्रों में से पूछे गए हैं। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेगा कौन से राज्य के अंदर स्थित है। देखो जो हिमालय के दर्रे हैं ना, जो मैंने शुरू के आपको 5 लिखवाए थे, ये सारे के सारे तो हिमालय के अंदर ही हैं। यानी ये किन किन राज्यों के अंदर होंगे, ये हिमालय के अंदर स्थित होंगे। जैसे काराकोरम दर्रा हो गया, बनिहाल हो गया, बारालाचाला हो गया, पीर पंजाल हो गया, ये दर्रे तो हिमालय की रेंजों के ऊपर ही हैं, ठीक है। और जो नीचे के भारत के पश्चिमी घाट के या पूर्वी घाट के दर्रे करवाए थे अभी, जैसे एक लिखवाया था मैंने आपको दिहांग जॉर्ज, तो वो भारत के कौन से घाट के अंदर आ जाएगा, वो भारत की पश्चिमी घाट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद में हमने पूर्वी घाट के भी दर्रे देखे थे, जैसे पालघाट, थालघाट और बोरघाट। ये तीनों के तीनों दर्रे, जो दो तो महाराष्ट्र के अंदर थे, लेकिन पालघाट कहाँ पे था, केरल के अंदर था। कहाँ पे था, वो केरल के अंदर था। तो ये दर्रे मैंने आपको आज इनकी थ्योरी लिखवा दी। कल अगर हुआ तो मैं इनको मैप के माध्यम से आपको और बता दूंगा भी कौन सा दर्रा किस राज्य के अंदर किस लोकेशन के ऊपर है, ताकि आपकी जो दर्रे के ऊपर पकड़ है वो और मजबूत हो जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।